तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। PTI साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने जून 2022 तक का वक्त दिया। PTI ने 2 दिसंबर में इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमीशन को कई शिकायत मौसूल हुई। कमीशन ने दिसंबर में इंतखाबी अमल आइन से मुतसादिम करार दिया। PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2021 से कहा जा रहा था। दीगर जमातों को भी नोटिस जारी किए गए। ये नहीं कहा जा सकता कि कमीशन सिर्फ PTI को टारगेट कर रहा है। बड़े केस का बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया। कोई मामला एक हाई कोर्ट में जेर समात हो तो दूसरे हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन कराने के बाद भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस नहीं ली। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए भी लाहौर हाई कोर्ट का नहीं बताया गया। तमाम सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना होते हैं। जमहूरियत से वजूद में आए पाकिस्तान में आमरीत नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। चार बड़ों ने बैठकर पार्टी बांट ली। चेयरमैन PTI समेत सब लोग बिला मुकाबला आ गए। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। इस तरह तो आप आमरीत की जानिब जा रहे हैं। ये सब नए लोग हैं। कल ये वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं तो क्या आपकी पार्टी के लोग इनको जानते हैं? बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद करने का खत कहाँ है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। PTI के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा नज़रसानी अपील भी दायर करेंगे। टेक्निकल बुनियादों पर केस का फैसला हुआ। बैरिस्टर अली जफर बोले हमें अंदाज़ा था यही होना है। इंतखाबी निशान खत्म हुआ है, पार्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी अहमियत इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे, सच की जीत हुई। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जमहूरियत के लिए नई समत का तयन होगा। तफसीली हुक्मनामा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी बेहतरी लाएगा। बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे और अहल खाना पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। IG इस्लामाबाद ने तरदीद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची जहां मालूम हुआ वो बैरिस्टर गौहर का घर है, जिसके बाद पुलिस वापस आ गई। कोई तशद्दुद किया न दस्तावेजात उठाई गई। मामूल की कार्रवाई थी जिसकी मजीद तहकीकात कर रहे हैं। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। PTI का प्लान B तैयार। उम्मीदवारों को PTI नजरियाती के टिकट्स जमा कराने की हिदायत। कहा गया उम्मीदवार टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाएं और इसकी वसूली हासिल करें। रुकावट पर इलेक्शन कमीशन को बजरिया ईमेल इत्तला दें। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे की कॉपी भी सामने आ गई। अफवाहें हैं कि PTI मेंबरान हमारी पार्टी के टिकट लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर डार की वजाहत। कहा तहरीक इंसाफ के अरकान हमारे टिकट लेकर घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत हैं, किसी जमात का रुकन दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती के टिकट वापस लेने की दरख्वास्तें रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करा दी। आज़ाद उम्मीदवार का निशान अलॉट करने की इस्तदा। आरोज ने उम्मीदवारों की इस्तदा पर आज़ाद निशान अलॉट कर दिए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मजीद 20 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कौमी शाहराहों पर भी धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए। मोटरवे M1, M2, 3 और 4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। M5 और 11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। शहरी तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें। गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस का मशवरा। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ठंड की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों में सर्द मौसम की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में आज से सर्दी में कमी मुतवक्के। नई लहर कुछ रोज़ बाद आने का इम्कान।
शेर का शिकार करने निकले हैं, जैसी भी पिच मिली भागेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं, पंजाब में हर जगह से जीतेंगे, बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान और बहावलपुर में खिताब के दौरान कहा, शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर का इस्तेमाल होता है। नौजवान वोट ज़ाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। 300 यूनिट बिजली फ्री, 30 लाख घर बनाने और तनख्वाहें डबल करने का भी ऐलान। मजीद बोले, बानी PTI की तरह झूठे इकदामात नहीं करूंगा। तमाम जमातें अशराफिया की सियासत करती हैं, पीपल्स पार्टी का किसी जमात से नहीं, महंगाई बेरोजगारी से मुकाबला है। मोनी सलाही इंतखाबी दौड़ से बाहर, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के NA 64 और PP 32 के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तें निपटा दी। परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नून लीग की सियासत से इत्तेफाक नहीं, नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नवाज शरीफ के साथ बैठकर किस पर बात करूं, मगर नवाज शरीफ कहें तो हर वक्त हाजिर हूं। शाहिद खाकान की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज से कोई मसला नहीं, वो मेरी बहन है। बीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज के साथ रहा, बदकिस्मती से इलेक्शन पर आवाम को एतमाद नहीं, मजीद इंतशार नजर आ रहा है। दोस्ती निभाई, चिल्ला भी काटा, फिर भी लंदन और अमेरिका से आने वालों को टिकट दे दिया गया। शेख रशीद की तहरीक इंसाफ से शिकवे, कहा गारों में रहा, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन बाज लोगों ने किसी काबिल नहीं समझा। मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान हलाक, साथी साजिद उर्फ सरकंडी भी मारा गया। केच के इलाके बुलीदा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, 5 जवान शहीद हो गए। आवाम के लिए अच्छी खबर, 16 जनवरी से पेट्रोल 5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये, लाइट डीजल में 2 रुपये कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत 30 पैसे कम या बरकरार रखी जा सकती है। कीमतों से मुतालिक वर्किंग ओगरा पीर को हुकूमत को भिजवाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक दूसरे से देरीना ताल्लुकात हैं। दौरे अफगानिस्तान का मकसद अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल का हल तलाश करना है। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित की राह हमवार हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का अफगान TV को इंटरव्यू, कहा तिजारत दोनों ममालिक की बुनियादी ज़रूरत है। की इंतहा, इसराइल दरिंदगी से बाज ना आया। गजा पर हमलों के 100 रोज़ मुकम्मल, 24 घंटों के दौरान मजीद 151 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 23,843 हो गई। अलक्सा अस्पताल का मुहासरा, ईंधन खत्म, इमारत तारीकी में डूब गई। ICU बंद होने का भी खदशा। इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। हमास और इसराइल में इसराइली मुग़वियों को अद्वियात की फराहमी का मुआहदा। मशरिक़ी वस्ता की जंग खित्ते में आग की तरह फैलने लगी। हौसियों ने मिसाइल मारकर अमरीकी बहरी जहाज़ गर्क कर दिया। साहिल से 90 नॉटिकल मील दूर एक और बहरी जहाज़ पर भी हमला। अमरीका और बरतानिया के यमन में 73 मकामात पर हमले, 5 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। असलहा फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस को निशाना बनाने का दावा। बहरे अरब में पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती पर सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। यमन में हौसियों के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी हमलों का पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती को टास्क फोर्स 153 से मुंसलिक करने की कोई हकीकत नहीं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान टास्क फोर्स 153 या ऐसे किसी इत्तेहाद में शमूलियत का कोई इरादा नहीं रखता जो मसला फ़लस्तीन के खिलाफ हो।
कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, मां जहां बहक बेटा जख्मी। लायंस एरिया में फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। मदीना कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दूसरा T20 का मार्का सेडन पार्क में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर शुरू होगा। पहले मैच में हार का कर्ज उतारने के लिए शाहीनों ने हिकमत अमली तैयार कर ली। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल थिंक फेस्ट का आगाज़। पहले रोज़ 25 मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मुसन्निफीन की किताबों की रूनुमाई। 7वां थिंक फेस्ट आज भी जारी रहेगा। दुनिया भर से 20 स्कॉलर्स मुख्तलिफ सेशंस में इजहार ख्याल करेंगे। इलेक्शन 2024 के बाद मुल्की हालात पर खुसूसी सेशन भी फेस्टिवल का हिस्सा। मॉस्को में मौसम बहार के रंग बिखर गए। खूबरू मॉडल्स के हुस्न के जलवे, मौसम बहार के मलबूसात पहने रैंप पर वॉक, हाजरीन सहर में मुब्तला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।